जब पृथ्वी पर अत्याचार का अंत हुआ, जब परशुराम का क्रोध शांत हुआ, तब युग बदला, लेकिन अधर्म समाप्त नहीं हुआ था। अब जन्म लेने वाला था ऐसा अवतार जो क्रोध से नहीं, मर्यादा से धर्म स्थापित करेगा। एक ऐसा राजकुमार जो वन में भी राजधर्म निभाएगा, जो मित्रता में अटूट होगा, जो वचन के लिए राज्य त्याग देगा, जो आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा कहलाएगा। जब रावण जैसे अत्याचारी ने देवताओं और मनुष्यों को भयभीत कर दिया, जब धर्म फिर संकट में पड़ा, तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने लिया अवतार, अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में। ये कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। एक ऐसा जीवन जो त्याग है, जो प्रेम है, जो धर्म है। अब आरंभ होती है रामायण की महागाथा। देखते रहिए हमारी दिव्य अवतार श्रृंखला का अगला अध्याय, श्री राम अवतार, धर्म, त्याग और मर्यादा की कथा। जय श्री राम। बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग चल रहा था। पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या करके देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। वह विद्वान था, परंतु उसका अहंकार उसकी बुद्धि पर भारी पड़ गया। उसने तीनों लोकों में भय फैला दिया। ऋषियों के यज्ञ भंग होने लगे। देवता चिंतित हो उठे। देवताओं ने सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं मनुष्य रूप में अवतरित हूं। उसी समय अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। वे पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे, परंतु उनकी एक ही चिंता थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की सलाह से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण हुआ। अग्नि से दिव्य खीर प्रकट हुई। वह खीर उनकी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी गई। समय आया और महल में मंगल ध्वनियां गूंज उठी। कौशल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, राम। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को। चारों भाई प्रेम और एकता के प्रतीक बने। राम बचपन से ही शांत, गंभीर और तेजस्वी थे। वे सत्य बोलते, बड़ों का सम्मान करते और प्रजा के प्रति करुणा रखते। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न भी धर्मपरायण थे। जब वे युवा हुए, तब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने दशरथ से कहा, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बाधित कर रहे हैं। मुझे राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। दशरथ चिंतित हुए, पर गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए। उन्होंने ताड़का और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। ऋषियों के यज्ञ सुरक्षित हुए। आगे चलकर वे मिथिला पहुंचे। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी। शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वर होगा। अनेक राजा असफल हुए। तब राम आगे बढ़े। उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया। सभागार में आश्चर्य छा गया। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। विवाह उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या लौटकर सब सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीता और दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निश्चय किया। पूरी अयोध्या आनंदित थी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी की दासी मंथरा ने उसके मन में विष भर दिया। उसने कहा, यदि राम राजा बने तो भरत उपेक्षित हो जाएगा। कैकेयी को याद आया कि दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे। उसने वे वरदान मांग लिए। पहला, भरत को राज्य मिले। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ टूट गए, पर राम ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, आपका वचन ही मेरा धर्म है। सीता ने कहा, मैं आपके साथ वन जाऊंगी। लक्ष्मण ने भी साथ जाने का निश्चय किया।
वनवास आरंभ हुआ। तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। वे वन वन भटकते रहे, ऋषियों से मिले, आश्रमों में रहे। पंचवटी में उन्होंने कुटिया बनाई, वहीं शूर्पणखा आई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने मना किया। लक्ष्मण ने उसका उपहास किया। क्रोधित होकर वो रावण के पास गई। रावण ने बदला लेने की ठानी। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। सीता ने मृग को देखकर राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम उसके पीछे गए। मारीच ने राम की आवाज में पुकारा। सीता चिंतित हुई, लक्ष्मण को भेजा। तभी रावण साधु वेश में आया और सीता का हरण कर लिया। जटायु ने उसे रोकने का प्रयास किया पर घायल हो गया। राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता को न पाकर व्याकुल हो उठे। जटायु ने अंतिम सांस में सारी बात बताई। खोजते खोजते वे ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहां उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने सहायता का वचन दिया। बदले में राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। हनुमान समुद्र पार लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा। उन्हें राम की अंगूठी दी। लंका में उत्पात मचाया। रावण को चेतावनी दी, फिर लौट आए। राम ने समुद्र से मार्ग मांगा। समुद्र ने समाधान नहीं दिया। तब राम ने क्रोध में धनुष उठाया। समुद्र देव प्रकट हुए। नल नील ने सेतु का निर्माण किया। वानर सेना लंका पहुंची। महायुद्ध प्रारंभ हुआ। इंद्रजीत, कुंभकर्ण जैसे योद्धा मारे गए। लक्ष्मण घायल हुए। हनुमान संजीवनी लाए। अंततः राम और रावण आमने सामने हुए। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राम के ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत हुआ। सीता की अग्नि परीक्षा हुई। वे पवित्र सिद्ध हुई। 14 वर्ष पूर्ण हुए। राम अयोध्या लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य स्थापित हुआ, जहां न्याय था, समृद्धि थी, शांति थी। परंतु प्रजा की शंका के कारण सीता को वन जाना पड़ा। वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। वर्षों बाद राम ने उन्हें पहचाना। अंततः सीता पृथ्वी माता में समा गईं। राम ने लंबा समय राज्य किया। अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने दिव्य लोक को लौट गए। राम की कथा केवल युद्ध की नहीं, ये त्याग, वचन, आदर्श और धर्म की कहानी है। उन्होंने सिखाया कि राजा पहले धर्म का सेवक होता है। उन्होंने दिखाया कि मर्यादा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। और इस प्रकार त्रेता युग में धर्म की पुनर्स्थापना हुई। तो ये थी कथा त्याग की, मर्यादा की, धर्म की स्थापना की। ये थी जीवन गाथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। उन्होंने हमें सिखाया कि शक्ति से बड़ा है संयम, राज्य से बड़ा है वचन और जीवन से बड़ा है धर्म। वनवास की कठिनाइयां हो, माता पिता की आज्ञा हो, सीता हरण का दुख हो या रावण जैसा महाशक्तिशाली शत्रु, हर परिस्थिति में श्री राम ने मर्यादा नहीं छोड़ी। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, ये आदर्श जीवन जीने की शिक्षा है। और याद रखिए, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। हमारी इस दिव्य अवतार श्रृंखला का अगला अध्याय और भी अद्भुत होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला अवतार सबसे पहले देख सकें। जय श्री राम। मिलते हैं अगले दिव्य अध्याय में।